You are most welcome at Sajid classes, and I have come to take a new chapters for you. The name of this chapter is preposition. Preposition is an important chapter for all the competitive exams, whether it is SSC, CGL, CPF, bank, PO, and railway examinations. And mostly questions are put up from these chapters. No other examination can be escaped from these chapters. कहने का मतलब यह है कि आज हम आपके लिए प्रीपोजिशन का दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं। ये ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो। प्रीपोजिशन ऐसा एक बैकबोन है जो अंग्रेजी की बैकबोन होती है, जो एक चीज को दूसरी चीज से क्या करती है, लिंक कराती है। इसलिए इस चैप्टर को सब में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सबसे पहले चैप्टर्स पढ़ाने से पहले हम ये कहेंगे, जो लोग मेरे नए कंटेस्टेंट है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल जो आइकन की घंटी बेल है उसको दबाना ना भूलें। अगर बेल दबाएं तभी आपको सही समय पर सही नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। जैसे कि अभी हाल ही में पता चला है कि आप लोगों के एग्जाम्स की डेट डिक्लेयर होने वाली है। उम्मीद है कि सितंबर या अक्टूबर के मंथ तक हो सकता हो आपके एग्जाम्स हो जाएं। तो इसलिए जो भी बीच में हमारे पास ड्यूरेशन समय बचे हुए हैं, चाहे 1 महीने का हो या 1.5 महीना को, उस सारे समय का हमको फायदा उठाना है और उसके बीच में अपनी खूब अच्छी सी तैयारी कर लेना है, ताकि जब क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन पेपर जब सामने आए तो हमको ऐसा बनना है कि अगर क्वेश्चन पेपर सामने आ जाता है तो हमको देखकर क्वेश्चन पेपर को देख के हम ना घबराएं, बल्कि हमको देख के क्वेश्चन घबरा जाए। तो हमको उस तरह से बनना है और उस तरह की तैयारी करना है। तो आइए देखते हैं कि इस आज के दूसरे इस एपिसोड में कौन से प्रीपोजिशन आए हैं, किस किस तरह से उसका यूज होता है, उसको हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो खास बात ये है वो ये है, आपको दिमाग में रखना है कि आप अपना सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन जो है हमारे स्क्रीन की तरफ रखिए, मोबाइल की तरफ रखिएगा, बोर्ड की तरफ पेन और कॉपी को लेके बैठ जाइए। पल भर में ऐसा तरीका बता दूंगा कि सारी जिंदगी जो है इस प्रीपोजिशन के तरीके को आप भूल नहीं सकोगे और एग्जाम में आते ही जैसे ही क्वेश्चन आएगा वो मार्कर बहुत आसानी से आपके जहन में आ जाएगा। आइए अब देखते हैं, अपने चैप्टर को शुरू करते हैं कि कौन कौन से वर्ड हम आपको पढ़ाएंगे, आज किन किन वर्ड को हमको फेस करना है, कौन वर्ड किस तरह से लगता है। प्रीपोजिशन का दूसरा चैप्टर आज हम आपके लिए लेकर के आइए देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले पर ऑन के यूज। ऑन के मतलब होता है पर, ऐसे ऑन का मतलब पर होता है, लेकिन ऑन का यूज जो होता है कई तरीके से होता है। सबसे पहले इसके लिए कहा गया है जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को छूती यानी कि टच करती हो, तब ऐसी कंडीशन हम ऑन के यूज करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जब डेट, मंथ और ईयर तीनों एक साथ आए तब हम ऑन के यूज करेंगे। तीनों एक साथ आए तब हम ऑन का यूज करेंगे। तीसरा यूज इसका यह है कि किसी भी दिन के नाम के पहले ऑन लगाते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी रूल के जरिए थोड़ी बहुत, लेकिन अभी जब एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हमने क्या कहा कि जब कोई कि ऑन कहाँ लगता है, सबसे जो मोटी मोटी चीजें हैं जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब कोई वस्तु, कोई चीज किसी दूसरी चीज को टच करती हो तो वहां पे क्या लगता है, ऑन लगता है, पहली चीज। दूसरा, जब डेट, मंथ और ईयर तीनों एक साथ दिया हो तब भी हम ऑन लगाते हैं वहां पर। और जब कोई भी दिन दिया हो तो उस दिन के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, ऑन का यूज करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए हम चैप्टर को समझेंगे।
जैसे हमने आपसे कहा कि ए बुक इज डैश द टेबल। दूसरा हमने आपसे कहा कि मदन was born 2 जुलाई 1957। तीसरा हमने आपसे कहा कि he will come Monday। अब देखिए, ये तो रूल जो मैंने आपको समझाया, एग्जाम्पल के जरिए बात आपको समझ में आएगी। क्या रहा है, ए बुक इज द टेबल। अब आपने देखा बुक क्या कर रही है, टेबल को टच कर रही है, तो यहां पे हम किसका यूज कर रहे हैं, सीधे सीधे पता चला ऑन लगेगा, नंबर 1। दूसरी बात क्या है, मोहन वॉज बॉर्न 2 जुलाई 1957। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड डेट हो गई, जुलाई का महीना हो गया, और 1957 क्या हुआ, याद आ गया, तो डेट भी आ गई, मंथ भी आ गया। जब तीनों एक साथ आता तब भी हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। 2 बात। तीसरी बात क्या कहा, ही विल कम मंडे। किसी भी दिन के नाम के पहले देखिए मंडे दिन दे दिया है, तो उसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ऑन की यूज कहां कहां होती है, बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आइए, अब हम देखते हैं सिंस ऑफ आर। सिंस ऑफ आर का जो यूज होता है, इसके लिए बात कही गई है। थोड़ा सा इसको हम लेंदी आपको पढ़ाएं क्योंकि ये टफ होता है। सिंस जो होता है, हम आपको बता दें, सिंस एक निश्चित समय के लिए आता है, निश्चित समय, और फॉर जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए आता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना कि निश्चित और अनिश्चित होता क्या है। जब तक हम निश्चित और अनिश्चित नहीं जान लेंगे, हम सिंस और फॉर का यूज नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं निश्चित क्या होता है। देखिए, सबसे पहले निश्चित समय के हमने क्या कहा कि किसी महीने का नाम, तो ये हो क्या आपका मामला, जैसे कि हमने कह दिया जुलाई, और अनिश्चित हम कहेंगे महीना, यानी कि क्या हो जाएगा, मंथ। बात समझ में आ रही होगी। किसी महीने का नाम, यानी कि हमने जुलाई कह दिया, और उसमें क्या कहते हैं, महीना कह दिया। हम कहें किसी वर्ष का नाम, जैसे 2004, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। खाली हम वर्ष कह दें, यानी कि ईयर, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। अगर हम किसी दिन का नाम ले लें, किसी दिन का नाम, यानी कि हमने कहा संडे, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अगर हम खाली दिन कहें, यानी कि डे कहें, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। 2 बार। अगर हम आपसे कहें बजे, 4 बजे, तो हम ये लिखेंगे 4 o'clock, तो यानी इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर हम घंटे कह रहे हैं, तो घंटे यानी कि आर, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। अब जैसे हम कहते हैं सुबह कह दें, शाम कह दें, तो इनके साथ भी हम क्या करेंगे, सिंस लगाएं, चाहे मॉर्निंग आए और चाहे इवनिंग आए। यहां पर सप्ताह आए, सप्ताह यानी कि वीक हो गया, ये हमारा क्या निश्चित, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। या हम कहें लंबे समय, लंबे समय यानी कि लॉन्ग टाइम, यह मतलब भी क्या होगा, हमारा अनिश्चित हो गया। तो निश्चित और अनिश्चित क्या होता है, आपको समझ में आ गया। उसके साथ क्या बोलते हैं, फॉर लगेगा, और ये समय निश्चित, इसके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो हमने आपसे क्या कहा कि सिंस का यूज जो होता है निश्चित समय के लिए होता है, और फॉर का जो यूज होता है निश्चित समय के लिए होता है। अब सबसे पहले हमारे सामने एक बात यह आती है कि निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है। तो हमने आपको उसकी लिस्ट बना दी। किसी महीने का नाम आएगा तो हम जुलाई के, तो हम सिंस लगाएंगे। खाली महीना आएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो हम फॉर लगाएंगे।
किसी वर्ष का नाम आएगा 2004, 2005, 2007 तो हम सिंस लगाएंगे। खाली वर्ष आएगा 2 वर्षों से 4 वर्षों से तो हम फॉर लगाएंगे। किसी दिन का नाम आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे कुछ भी आएगा तो सिंस लगाएंगे। खाली दिन कहेगा या दिनों कहेगा तो हम डेज फॉर लगाएंगे। बजे आएगा तो हम बजे और क्लॉक आएगा तो हम सिंस लगाएंगे। आवर आएगा तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। मॉर्निंग या इवनिंग आएगा तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। सप्ताह या लंबा समय आएगा तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। अब ये बात तो निश्चित और निश्चित हो गई। अब एग्जाम्पल इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमने आपसे कहा 2 एग्जाम्पल देते हैं, दोनों में आपकी बात समझ में आ गई होगी। मोहन हैज बीन रीडिंग डैश एंड आवर। दूसरा हमने कहा दे हैव बीन प्लेइंग फॉर o'clock। देखिए 2 एग्जाम्पल, रीडिंग एंड आवर। आपने देखा एंड आवर अनिश्चित है, इसलिए हम यहां क्या लगा देंगे, फॉर। इस समय है। फिर हमने कहा दे हैव बीन प्लेइंग, ठीक, 4 o'clock। ये चूंकि निश्चित समय है इसलिए हम यहां क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। हमें उम्मीद है कि किस तरह से कहां पर सिंस और फॉर का यूज करेंगे ये भी आपको समझ में आया होगा, और कहां पर ऑन भी यूज करेंगे ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम देखते हैं कि कहां पर हमारा अबाउट लगता है। देखिए अबाउट का मतलब होता है बारे में और लगभग होता है। तो जहां पर लगभग का सेंस होता है वहां पे भी हम अबाउट लगाते हैं, और जहां पर बारे में या विषय में का सेंस निकलता है तो वहां पे भी हम क्या लगाते हैं, अबाउट लगाते हैं। तो देखिए क्या दिया है, टेल मी मोर रवि, मुझे रवि के बारे में अधिक बताओ। मोर मतलब अधिक, तो यहां पे क्या सेंस निकला, बारे में, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, अबाउट लगा देंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे क्या लगेगा, अबाउट लगेगा। फिर इट इज 4 o'clock, लगभग 4 बजे है। इट इज 4 o'clock, लगभग क्या बजे हैं, 4 बजे। तो यहां पे क्या आया, लगभग आया। तो लगभग के लिए भी हम क्या लगाएंगे, अबाउट लगाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अबाउट का यूज कहां पर, अबाउट का यूज भी समझ में आ गया होगा। जैसे हमने आपसे क्या कहा कि जहां पर बारे में आए वहां पर भी अबाउट लगाते हैं, और जहां पर लगभग आए वहां पर भी हम क्या करते हैं, अबाउट का यूज करते हैं। अब अगला वर्ड हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, आफ्टर। आइए आफ्टर के बारे में जान लें, आफ्टर कहां कहां पे लगता है। सबसे पहली बात जो मोटी चीज है वो ये है, आफ्टर तो अभी लोग जानते हैं, आफ्टर का मतलब के बाद में भी होता है, के पीछे भी होता है, वो एक अलग बात की बात है। लेकिन जो सही जो यूज है उसका ये है कि जब कोई एक व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के पीछे चलती है तो वहां पे क्या लगता है, आफ्टर लगता है। चलती हो या दौड़ती है, जब कोई एक व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु के पीछे दौड़ती हो तो वहां पे क्या लगाते हैं, हमेशा आफ्टर का यूज करते हैं। ये बात याद रखिएगा, जब कोई एक व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के पीछे दौड़ती हो तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, आफ्टर लगाते हैं। जैसे हमने कहा कि मोहन इज रनिंग डैश सोहन। दूसरा हमने कहा द पुलिस रैन डैश ए थीफ। अब देखिए एग्जाम्पल, जो हमने आपको रूल लिखा थे एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। मोहन इज रनिंग सोहन, मोहन सोहन के पीछे क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो यहां पे क्या हो, चलने का मसला आ रहा है, दौड़ने का मसला आ रहा है। तो ऐसे हालात में हम क्या लगाते हैं, आफ्टर लगाते हैं। ठीक, क्या कहा, द पुलिस रैन डैश ए थीफ, पुलिस चोर के पीछे क्या है, भागी है। चलने की बात आ रही है
तो यहां पे भी हम क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे यहां पे मतलब पीछे का है, लेकिन आफ्टर जो होता है, आफ्टर का सेंस बाद में भी होता है। उसका भी एग्जाम्पल दे दें, जैसे हमने कहा यू कम आफ्टर टी, यू केम आफ्टर टी। अब देखिए यहां पे क्या है कि तुम टी के बाद है, यू कम आफ्टर टी। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर आफ्टर लग जाए क्योंकि बाद वाली बात आई है। और ये एक आगे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा गया था, यू कम आफ्टर टी। तो जो सामने वाला था यानी कि जो कैंडिडेट है चुपचाप उठ करके चला गया, उसके समझ में ये आया कि इंटरव्यूअर जो ये पूछ रहा है कि तुम जाओ चाय के बाद आना, जबकि कहने का सेंस ये है कि यू जो है, ये यू जो होता है वो टी के क्या आता है, बाद आता है। यहां पर सेल्स एग्जामिनर का ये था, देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये चाहे चुटकुला भी समझ लीजिए, यू कम आफ्टर टी, एक तो ये हो गया कि उसके किसी के बाद आता है। लेकिन किसी इंटरव्यूअर ने किसी कैंडिडेट से क्वेश्चन किया एक एग्जाम इंटरव्यू में कि यू कम आफ्टर टी, उसका मतलब था कि यू जो है टी के बाद आता है। लेकिन क्या कहा गया, वो जनाब ये समझे, जो कैंडिडेट ने समझा कि हमको क्या, हमसे कह रहा है यू मतलब तुम जो हो चाय के बाद आना, वो चाय समझे, तो वो चुपचाप यहां से उठे और चले गए। लेकिन उसी की जगह जब दूसरा कैंडिडेट आया उसने कहा यस सर यू कम आफ्टर टी, मतलब क्या होता है, यू जो होता है टी के बाद क्या होता है, बाद आता है। बात समझ में, हम उम्मीद करते हैं सारी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह कहां पर ऑन का यूज होता है और किस जगह सिंस और फॉर का यूज होता है, कहां पर क्या बोलते हैं अबाउट का यूज होता है, कहां पर फॉर का यूज होता है। इस तरह से सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए। Hold me close till